हाँ भाई, तो डिफरेंशिएशन में जो नेक्स्ट अपना है हेडिंग वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। d2y/dx2, d3y/dx3, इन सब का क्या मतलब होता है, क्या होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो dy/dx तो अपन जानते ही हैं, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको अपन क्या लिखते थे, y डैश dy/dx, या इसको लिखते हैं ऐसे d1x, है ना, या इसको लिखते हैं ऐसे y1, ये सिंबल्स होते हैं ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं d2y/dx2, तो इसका मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ, इसको देखो ऐसे लिख सकते हो आप, d/dx ऑफ dy/dx, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx with respect to x is called as d2y/dx2। इसको लिखने के सिंबल जो ऐसे y डबल डैश y2 d2y/dx2, है ना, d2, इस तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। ये d1x नहीं d1y, है ना, ऐसे d2y, ये सब अलग अलग नोटेशंस दी जा सकती हैं, दैट डजंट मैटर। मतलब ये है कि d2y/dx2 का मतलब क्या है, dy/dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को बोलने का जो दूसरा तरीका है वो हम बोल सकते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। भाई पहले y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो वो dy/dx आया, फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो वो d2y/dx2 आया। तो d2y/dx2 को अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये dy/dx का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं y के कंपैरिजन से देखूं, y की नजर से, तो y का ये क्या है, डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। ऐसे d3y/dx3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा, या तो आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ d2y/dx2 विद रिस्पेक्ट टू x, या बोलोगे डबल डेरिवेटिव ऑफ dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, या बोलोगे ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। कैसे भी बोल सकते हो आप। और इसके सिंबल्स की बात करें तो आप इसको y ट्रिपल डैश बोल सकते हो, y3 ऐसे बोल सकते हो, d3y/dx3 तो बोल ही सकते हो, और शॉर्ट में d3y बोल सकते हो। इसी तरह चलते चलते nth डेरिवेटिव ऑफ, है ना, nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। या आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ dn-y/dx-1, या आप इसको क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ dn-y/dxn-1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। जिसको हम ऐसे, अब n बार ऐसे डंडे तो नहीं लगा सकते, है ना, n बार ऐसे बार्स तो नहीं लगा सकते, तो इसको लिखने का जो तरीका है, या तो आप yn बोलोगे, या dny बोलोगे, या dny/dxn बोलोगे, या एक और नोटेशन होता है कि y के ऊपर ऐसे n लगा दिया ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट में देखो, सिंपल y के ऊपर n लिखा है, इसका मतलब तो क्या है, nth पावर है, और ऐसे ब्रैकेट लगा के n लिखा है, इसका मतलब nth डेरिवेटिव है ना। तो सिंबॉलिकली आप ऐसे इसको लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है जी। ये तो जस्ट एक इंट्रो हो गया कि हाँ डबल ट्रिपल फोर्थ nth का क्या होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जेई का दायरा है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी ट्रिपल दे दे अलग बात है, एंड जो सिलेबस की बात करें और जो एनसीईआरटी की भी बात करें तो डबल डेरिवेटिव तक का क्वेश्चन अपने आता है, ठीक है। देखो जैसे dy/dx का मतलब होता है स्लोप,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ऐसे d2y बाई dx2 का भी मतलब होता है ना, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे एओडी में, जिसमें अपन इसको समझेंगे कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी है ना, मतलब शेप से मतलब होता है इसका, है ना, इसको बाद में समझेंगे। अभी के तो बस जस्ट अपना कि ये dy बाई dx का डेरिवेटिव है या y का डबल डेरिवेटिव है। हाँ जी, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? बोलो, बिठा दे, लिख लिया तो? जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि y बराबर दे रखा है आपको sin x, और आपसे पूछा है y n क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है, ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है dy n अपॉन dx है, nth डेरिवेटिव पूछना चाह रहा है, ठीक है ना, ये आपसे nth डेरिवेटिव पूछना चाह रहा है। तो आप समझे कि अगर y बराबर sin x है ना, तो y डैश क्या होगा, cos x, y डबल डैश क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और y ट्रिपल डैश क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, और y फिर फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स। क्या यही पैटर्न वापस रिपीट होगा? बोलो। यस सर। ठीक, तो क्या आप कोई फॉर्मूला बता सकते हो मेरे को अपने दिमाग से ट्रिगो को अप्लाई करते हुए, कि जैसे इसने nth डेरिवेटिव पूछा है तो मैं nth डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं n के टर्म्स में, तो आप इसको देख के फ्रेमिंग कर सकते हो? सोचो थोड़ा सा कि ये x है सिंपल, पहला डेरिवेटिव मतलब साइन के अंदर क्या लगा हुआ है, पाई बाय 2 प्लस एक्स, दूसरा डेरिवेटिव मतलब साइन के अंदर क्या लगा है, पाई प्लस एक्स, तीसरा डेरिवेटिव मतलब साइन के अंदर क्या लगा हुआ है, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, और फिर चौथा डेरिवेटिव मतलब साइन के अंदर क्या लगा हुआ है, 2 पाई प्लस एक्स। तो इसको देखते ही फील आ जाएगी कि एन डेरिवेटिव का आंसर आप दे सकते हो साइन के अंदर n पाई बाय 2 प्लस एक्स। हाँ जी, तो वीडियो लैग कर रही है। अच्छा जी, अभी सबके साथ ऐसा ही हो रहा है? 2 मिनट देख लो, कभी कभी क्या नेट फ्लक्चुएट होता है, एक सेकंड मैं भी देख लेता हूँ, यहां से तो सही है। हाँ जी, अब देखिए, चले? यस सर। तो क्या आपको ये समझ में आ गया कि nth डेरिवेटिव का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख सकता हूं मैं इसको देखते हुए? यस सर। है ना, तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें मतलब बनाई जा सकती हैं। जैसे मान लो मैं आपसे सीधा पूछूं कि y बराबर साइन एक्स है, तो इसका dy 100 अपॉन dx बाई 100 क्या होगा, तो 100 बार डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप या तो ऐसे पैटर्न बना लोगे, और या अगर अपन ने ये कर रखा है तो हमें डायरेक्ट पता है इसमें एन की जगह क्या रखना है, आपको 100 रखना है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 100 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये क्या आएगा, 50 पाई प्लस एक्स, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर है सबको? यस सर। तो एक आप खुद से करके बता दो मेरे को, cos x है, इसका nth डेरिवेटिव पूछूं मैं क्या होगा, तो बता दो। तो y डैश क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, y डबल डैश क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, y ट्रिपल डैश क्या आएगा, प्लस साइन एक्स, y फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा, वापस कॉस एक्स। तो अगेन आप देखो इसको, ये लिखा हुआ है कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स,
ये लिखा है cos पाई प्लस एक्स, ये लिखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, और ये 2 पाई प्लस, तो यही फॉर्मूला आ गया इसका भी, cos n पाई बाई 2 प्लस एक्स। हाँ भाई एग्री करते हैं, nth डेरिवेटिव ये हो गया, मतलब ये क्या है, d nth डेरिवेटिव ऑफ cos x, सही है। यस चलो नोट कर लो। मिटा दे। यस सर। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताई थी शुरू में कि जिस प्रकार dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई होता है, उस प्रकार ऐसा नहीं होता, d2y बाई डी एक्स टू 1 अपॉन d2x बाई डी वाई टू नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या होता है ना, तो वो उसका टाइम आ गया, तो हम डिराइव करेंगे कि ये इसके टर्म्स में कैसे आएगा। तो ध्यान दें, एकदम सिंपल सा लॉजिक है, बट देखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स से एक्सप्रेशन लगते हैं, बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं पहली बार में, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सेस ध्यान से देखें, आपसे अगर मैं पूछूं d2x सॉरी d2y बाई dx2, तो इसका जो बेसिक मीनिंग है अभी आप पढ़ के आए हो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, यही पढ़ा है हमने। हाँ जी, लेकिन अब मुझे इसके टर्म्स में आंसर लाना है, मुझे dx अपॉन dy के टर्म्स में आंसर लाना है, d2x अपॉन dy2 के टर्म्स में, मतलब मुझे नीचे dy चाहिए तभी उसके टर्म्स में आंसर आएगा। तो मैंने क्या करा, चालाकी से इसको लिख दिया d बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को मैं 1 अपॉन dx बाई dy लिख सकता हूं। हाँ जी ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ dx बाई dy की पावर -1 लिख सकता हूं। अब देखो इसका dy है, अब अगर मैं आपसे पूछूं dt अपॉन dx, या क्या बोलते हैं अपन, हाँ ये मान लो 1 अपॉन टी होता, तो मैं आपको यही तो बोलता कि d 1 अपॉन टी को पहले डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू dt बाई dx करो। ये चेन रूल लगाते हैं कि नहीं लगाते, अगर ऐसा कुछ होता तो? यस सर। उसी लॉजिक को देखते हुए, क्योंकि नीचे dy है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इंटू dy बाई dx लिख सकते हो। यस सर। अब देखो यहां ये y और y आ गया, मतलब अब इसका वो अंदर वाला वेरिएबल सेम हो गया। अब इसका डेरिवेट करना है, तो t की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये तो किसका डेरिवेटिव हो गया, अंदर वाले का, लेकिन इनटू में इसका डेरिवेटिव भी तो आएगा d2x अपॉन dy2। अभी अगर ये t है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा इनटू पर d2x बाई dy2 आएगा। यस सर। और ये वाले dy बाई dx को मैंने नीचे लिख दिया 1 अपॉन dx बाई dy।
तो ये क्या बन गया, ये बन गया d2x अपॉन dy2 विद माइनस साइन अपॉन dx बाय dy का होल क्यूब। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आ गया d2y बाय dx2 का। याद रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तो याद रखेंगे ये नहीं होता और इसको डिराइव कर लें। क्लियर है, d2y बाई dx2 d2x बाई dy2 में ये रिलेशन होता है, d2y बाई dx2 बराबर होता है माइनस d2x अपॉन dy2 अपॉन dx बाई dy का होल क्यूब। कैसे आया ये पूरा तामझाम आपके सामने है, दोबारा सुन लें। इसको dy बाई dx है, मुझे dx बाई dy के टर्म्स में चाहिए, तो मैंने इसको 1 अपॉन dx बाई dy लिख लिया। अब इसके dy आ गया तो मुझे dy बाई d इंटू dy डिवाइड में dy इंटू dy, मतलब चेन रूल लगा दिया बेसिकली, ये कर दिया। अब इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, ये चीज t है पूरी t, तो t के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो t के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर इंटू dt बाई dy, तो dt बाई dy मतलब dx बाई dy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मतलब d2x बाई dy2, और ये 1 अपॉन dy बाई dx को लिख दिया 1 अपॉन dx बाई dy, ये दोनों क्लब हो गए, तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ गया आपका। हाँ जी, कोई दिक्कत? बोलो भाई। नो सर। हटा दें? यस सर। ऐसे ही मान लो ये नोट नंबर 1 था, पिछला नोट 1, तो ये नोट 2 आएगा कि dy बाई dx को आप ऐसे लिख सकते थे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, याद है कि नहीं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। लेकिन यस सर। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते d2y बाई dt2 अपॉन d2x बाई dt2। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बच्चा क्या करता है, उसको ये लगता है और ये बाय डिफॉल्ट मान लेता है, तो वो पहले तो d2y बाई d2 निकाल लेगा, d2y बाई dx d2y बाई d2x बाई d2 निकाल देगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, बोल देगा आंसर आ गया। वो गलत है। कैसे करना है वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना। यहां से जो गंदा सा फॉर्मूला आएगा वो हमें रटना नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर इट। अगर करो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करो तो कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन कैसे करना होगा बिना फॉर्मूले के रटे वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी अपन अभी 2 मिनट में करेंगे। बट उससे पहले अगर मान लो एग्जाम में आ जाए या ऐसी कल को मैं पूछ लूं, बताओ ये d2y बाई dx2 इसके टर्म्स में कैसा होगा, जैसा मैंने पहले डिराइव करा है अभी, वो तो किसके रिस्पेक्ट में करा था, d2x बाई dy2 के टर्म्स में निकाला था। अब मैं पूछूं d2y बाई dt2 अपॉन d2y बाई dx2 के टर्म्स में निकालना, तो क्या कैसे आंसर दोगे आप? तो इसको भी प्रूफ देख लेते हैं। ये नहीं होता, मैंने लिखा क्या होता है उसके बारे में जान रहे हैं कि d2y बाई dx2 बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई dx को आप क्या लिख रहे हो, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो आपने इस पूरी कहानी को क्या लिख दिया, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब देख लो पूरा तामझाम आप t में चाहते हो तो आप चेन रूल लगा के इसको ऐसे नहीं लिखोगे, dy बाई dt ऑफ dy बाई dt अपॉन dx बाई dt और इनटू में dt बाई dx। करोगे नहीं करोगे? यस सर। ठीक है ना। तो अब देखो u बाई v रूल लगेगा, u बाई v रूल, तो नीचे आएगा dx बाई dt का होल स्क्वायर इनटू ऊपर dx बाई dt को छोड़ दिया हमने एज इट इज, इनटू dy बाई dt का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा dt 2y बाई dt2 बीच में माइनस, dy बाई dt को छोड़ दिया एज इट इज, इनटू dx बाई dt का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो क्या बन गया d2x बाई dt2। ये सारा तो किसके रिस्पेक्ट में था, t के रिस्पेक्ट में। नहीं बस ये हो गया, हाँ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, t के रिस्पेक्ट में ये बन गया, और इनटू में वो क्या है dt बाई dx। अगर उसको उठा के नीचे लेके जाओगे क्या वो dx बाई dt बन जाएगा? यस सर। इस dt बाई dx को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन dx बाई dt।
ठीक है ना। तो यहां से इसको आप आंसर बोल सकते हो कि d2y बाई dt2 इंटू डी एक्स बाई डी टी माइनस d2x बाई dt2 इंटू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt का होल क्यूब। दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू d2y बाई dx2 t के टर्म्स में। तो इसका पैरामीट्रिक देखो ये होगा, ये नहीं होगा, तो ये बिल्कुल नहीं लगाना। ये याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे भूल जाओ। बोर्ड में सीधा लगाना भी नहीं, अपन डिराइव करेंगे, छोड़ो, ये नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना। सही है जी। अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो, इस पे क्वेश्चन करके दिखाया था मैं आपको, करना कैसे है। बता दे। Yes. देखो क्वेश्चन जैसे मान लो आ गया, क्वेश्चन है y दे रखा है आपको पी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन माइनस वन, और x दे रखा है आपको मान लो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 7। सपोज ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। वो बोलेगा भाई ये x ये पैरामीट्रिक दिए, और आपसे पूछेगा फाइंड dy बाई डी एक्स d2y बाई dx2 एट t बराबर 1। ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अक्सर जो जनता करती है, पहले मैं वो बता दूं भाई। सबसे पहले तो आप बोलोगे dy बाई dt निकालेंगे, हम dy बाई dt निकालेंगे तो आएगा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। dx बाई dt निकालोगे तो वो आएगा 2t माइनस 5। फिर वो बोलते हैं d2y बाई dt2 निकाल लो, चलो सर, तो बोलते हैं 60 माइनस 2। d2x बाई dt2 निकाल लो, तो बोलते हैं 2। फिर वो बोलेंगे d2y बाई dx2 का आंसर तो लो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 60 माइनस 2 अपॉन 2, तो 3t माइनस 1, t की वैल्यू 1 रख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये गलत है ना। पहले तो ये लिख के ऐसे काटना कि ये गलत है ना, गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। तो सही तरीका क्या है, या तो वो फॉर्मूला लगा लो। वो फॉर्मूला नहीं लगाना हमें, ऐसी कौन फालतू चीजें याद रखे। अपन सीधा बेसिक से करते हैं। dy बाई dt तो निकाल लीजिए हमने, ये रहा 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, और dx बाई dt भी निकाल लिया 2t माइनस 5। अब आप क्या करो, dy बाई dx निकाल लो। तो dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो यहां से अपना आंसर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 5। ठीक है जी, ये आ गया अपना। नाउ आपसे पूछा क्या है, d2y बाई dx2। अब बेसिक से जाओ, बेसिक से d2y बाई dx2 क्या है, d ऑफ dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है d2y बाई dx। तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, dy बाई dx अपना किसका एक्सप्रेशन है, t का, तो इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर सकता हूं और इनटू dt बाई dx कर सकता हूं। हाँ जी, कोई गड़बड़ इसमें? यहां तक किस मतलब सबको क्लियर है? इस यहां से ये स्टेप कैसे आया? यस सर। बस कहानी खत्म हो गई। dy बाई dx रख दिया हमने, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 अपॉन 2t माइनस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इनटू dt बाई dx। और dt बाई dx क्या होता है, 1 अपॉन dx बाई dt। वो हमने निकाल ही रखा है, बस u बाई v रूल लगेगा। तो नीचे 2t माइनस 5 का स्क्वायर इंटू 2t माइनस 5 एज इट इज, इंटू इसका डेरिवेटिव 60 माइनस 2, बीच में माइनस क्वाड्रेटिक एज इट इज, और इंटू नीचे का डेरिवेटिव 2। ये पूरा तो आ ही गया तामझाम, इंटू में 1 अपॉन dx बाई dt। आप वो सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो भी यहीं पहुंचोगे, है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बोर्ड में नहीं लगाना, अपन को दिखाना है करके, शांत एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सकते हो। अब इसमें t की जगह 1 रख दो, तो 2 माइनस 5 माइनस 3, 6 माइनस 2 4 माइनस t की जगह 1 रखोगे,
3 प्लस 1 4 माइनस 2 2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 5 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 अपॉन dx बाई dt, ये रहा dx बाई dt, इसकी जगह भी रख दिया वैल्यू हमने 1 अपॉन 2t माइनस 5, तो 2 की जगह 1 रखा, 2 माइनस 5 माइनस 3, तो ये देखो माइनस 12 और ये 4, 12 और 4 कितना 16, माइनस का 16 नीचे माइनस का 27, ये कट गया, आंसर आ गया 16/27। हाँ जी, क्लियर है सबको कि क्या नहीं करना और क्या करना है, क्यों, उसका लॉजिक पहले बता चुके। हाँ भाई सही है। Yes. चलो मिटा दे। Yes, sir. अब एक नोट डालें, डबल डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स फंडा क्या है। ट्राई टू keep nothing in denominator, then differentiate। कोई पक्का रूल नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, जस्ट एक फंडा है क्वेश्चंस को जल्दी आंसर तक लाने का। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले कहना क्या चाहते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या फायदा है इसका। मान लो क्वेश्चन आ गया y बराबर साइन इनवर्स x का स्क्वायर, और आपसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश बराबर क्या होगा। ठीक है जी, अब इस पे ध्यान दें। अब देखो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो गरीब से गरीब आदमी या गरीब से गरीब का कोई भी आदमी है ना, एक नॉर्मल आदमी सबसे पहले क्या सोचता है कि y दे रखा है, y डैश निकाल लो, फिर y डैश से y डबल डैश निकाल लो, है ना। स्ट्रेटजी 1 दिमाग में क्या आती है सबसे पहले कि y दे रखा है, फाइंड y डैश, फाइंड y डबल डैश, ट्रिपल है तो वो भी निकाल लो, एंड देन पुट ऑल दीज इन गिवन एक्सप्रेशन। तो अगर वो बराबर किसी के प्रूव करना है तो प्रूव भी हो जाएगा, और अगर वैल्यू पूछिए तो वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। ये दिमाग में आता है ना। तो कभी कभी तो ये मेथड फायदेमंद होता है, बट कभी कभी ये फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि जो आप y डैश और y डबल डैश निकालोगे वो इतने गंदे फंदे से आएंगे, फिर उनको पुट करोगे, मतलब या तो क्वेश्चन आप छोड़ दोगे बीच में, या आंसर आपका गलत आ जाएगा, या आपसे टाइम ज्यादा लग जाएगा। मतलब क्वेश्चन की औकात 2 मिनट की है, या मतलब अपने देखा जाए तो प्रैक्टिकली हमसे 2 से 2.5 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम में, लेकिन अगर आप इसमें 5 मिनट लगा दोगे, 6 मिनट लगा दोगे, देन इट्स नॉट वर्थ, है ना। तो ये स्ट्रेटजी 1 दिमाग में आती है सबके, और सही है, गलत नहीं है। कायदे से y निकालो, y डैश निकालो, y डबल डैश निकालो, सब कुछ उठा के इसमें पटक दो, आपका आंसर आएगा, बट दैट मे टेक सम एक्स्ट्रा टाइम या सम मेसी कैलकुलेशन, है ना। सो टू अवॉइड दोज, मैंने जो फंडा बताया है क्या, ट्राई टू कीप नथिंग इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कुछ ना रहने दें, कोशिश करें, और फिर डिफरेंशिएट करें, तो देखो तुरंत खटखट आंसर आएंगे अपने। अब देखो इस फंडे को कैसे लगाना है ना, फंडा कैसे लगाना है अपने को। y बराबर क्या है, साइन इनवर्स x का स्क्वायर, डिफरेंशिएट करें, y डैश बराबर 2 इंटू साइन इनवर्स x इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर कोई इससे यहां तक जाएगा तो वो सीधा डिफरेंशिएट करेगा, फिर उठा के रखेगा, है ना। लेकिन मैंने क्या फंडा बताया कि डिनोमिनेटर में कुछ ना रखने की आदत डालने, डिनोमिनेटर में एकदम क्लीन रखें, क्लीन, इसको उठा के उधर उचका दो भाई। डबल डिफरेंशिएट करने से पहले डिनोमिनेटर को खाली कर दो, उधर भेज दो इसको भाई को, चल बेटा उधर चला जा। तो y डैश इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट करो, तो अब y डबल डैश u भी रूल लगेगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज बैठागा,
प्लस जब y डैश बैठेगा तो इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होएगा तो 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इनटू में माइनस 2x आएगा, माइनस 2x आएगा, बराबर इसका डेरिवेटिव फिर 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब वापस डिनोमिनेटर में कुछ ना रखो, उधर भेज दो, तो देखो यहां से y डबल डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एक्स वाई डैश बराबर 2। तो इस चीज का आंसर कितना आ गया भाई, 2 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई, Yes, sir. है ना? तो ये एकदम अपने को फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा, कि कोशिश करें, बिकॉज देखो सिंप्लीफाइड हो रहा है ना भाई। पहले आप यहाँ यू भी लगाओगे फिर उठाओगे रखोगे, इससे बेटर है कि आप पहले इसको इधर भेज लो और फिर सीधा सीधा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन करना इजी रहेगा, डिफरेंशिएशन करना इजी रहेगा, और हो सकता है आपकी डायरेक्ट वही इक्वेशन क्रिएट हो जाए जो आपको चाहिए थी। दैट्स व्हाई ये गलत नहीं है, कभी कभी हम ये भी करेंगे, और कुछ समझ में ना आए तो ये करेंगे ही करेंगे, अभी और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो करेंगे, कुछ तो करेंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना? और फंडा क्या है कि डिनोमिनेटर से उड़ा दो मामला, फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है जी? तो वो हमने फॉलो करा, तो देखो तुरंत 2 स्टेप में अपना आंसर आ गया। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको क्लियर हो गई होगी, स्पेशली इन केस ऑफ डबल डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में प्रूव करने वाले आ जाएंगे, कंपटीशन में आधा पार्ट छोड़ देगा, बचा हुआ बराबर आधे में क्या है वो आंसर बता दो क्या है, ठीक है जी? क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दे रखा है e की पावर tan इनवर्स x, वो कह रहा है प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई डैश प्लस वाई डबल डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर y, ये प्रूव करना है आपको। हाँ जी, क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दोगे, y डैश बराबर e की पावर डेरिवेटिव e की पावर समथिंग आता है सब, e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव e की पावर समथिंग, और इनटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, इस पार्टी को उधर भेज दो, तो y डैश इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, है ना? ये दीज आर कॉल्ड मैनिपुलेशन, है ना? यही तिकड़मबाजी होती है जो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इजी करने में मदद करेगी। नाउ डिफरेंशिएट, तो y डबल डैश, तो 1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज रह गया, ठीक है जी? इनटू में प्लस में y डैश को छोड़ दिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, बराबर में e की पावर tan इनवर्स x। अब देखो एक चीज और, आप यहीं पे e की पावर tan इनवर्स x को y भी तो लिख सकते हो। Yes, sir. चलो मैं पहले ऐसे ही कर देता हूं, e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर उधर भेज दिया, तो y डबल डैश क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y डैश 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ में प्लस होगा, प्लस है ना, प्लस होगा दोनों जगह। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर tan इनवर्स x, और ये किसके बराबर है, y के बराबर, तो बराबर y, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है? और इसी को करने का दूसरा ये भी था, हालांकि कोई स्टेप्स में बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, बट फिर भी चीजें आनी चाहिए अपने को, कि जैसे ही मैंने इससे ये किया ना, तो यहां पे मैंने इसको क्या कर दिया, y डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर e tan इनवर्स को y रख दिया, खत्म बात, लफड़ाई खत्म। अब डिफरेंशिएट कर दिया, तो y डबल डैश 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश इंटू 2x बराबर y डैश, ठीक है ना? यहां तक आ गए। लेकिन अब आपको क्या चाहिए था, आपको देखो जो चाहिए उसमें क्या कमी है, y डबल डैश कहां गया y डबल डैश इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया, और प्लस y डैश के साथ 2x आ गया, पर x स्क्वायर एक्स वाई डैश है। तो इसमें क्या देखो, अगर अपन ने ये कर दिया तो अपन तो घाटे में रह गए यार, जो चाहिए था वो आ नहीं रहा। तो उसके लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, इस y डैश की जगह ये पुट करना पड़ेगा यहां पे,
क्या पुट करोगे, y डैश तो एज इट इज था ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y डैश इंटू 2x, और इस y डैश की जगह क्या पुट करोगे, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो y डबल डैश इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x y डैश इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y। तो देखो आंसर तो सेम ही था, आंसर ये भी गलत नहीं है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस हो, देखो ये भी हो कि ये है तो क्या ट्रू है, ये है या ये नहीं है, तो एक दूसरे से उठा पटक करके वैल्यू चलती है, ये मैनिपुलेशन चलती है, तो इस पे ध्यान रखा। देखो मैं सीधा सीधा चलता गया, कोई दिक्कत नहीं आई, बट अगर मैंने यहाँ बीच में y रख दिया तो मेरा एक्सप्रेशन ये आ जाता, और आंसर में ये प्रूव करना है तो मैं देखता रहता, तो फिर मैंने स्मार्टनेस क्या खेली, इस y डैश की वैल्यू उठा के y के टर्म्स में यहाँ डाली, क्योंकि मुझे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए था, तो मुझे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ आएगा तभी मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर बनेगा। फिर पहले मैं यहाँ रखने वाला था, यहाँ रखता तो 2x के साथ y डैश उठ जाता, लेकिन यहाँ 2x के साथ y डैश चाहिए था, इसलिए मैंने इस वाले y डैश की जगह वो रखा, है ना। तो इस तरह से उठापटक चलती रहती है इसमें, तो यही चीज इसमें सीखने की है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और जो मैंने एक ट्रिक सिखाई है कि उधर भेज के करें, तो उससे कम चांस है कि आप फंसेंगे, ठीक है। बाकी अपने नॉर्मल मेथड तो है कि सब कुछ निकाल लो, y डैश y डबल डैश उठा के इसमें पटक दो, सॉल्व कर लो, हिम्मत है तो, ठीक है। चले आगे। यस सर। अभी मिटा दें इसे। यस सर। देखो y डैश क्या होगा, n आगे आएगा, x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू में इसका डेरिवेटिव आएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, ये 2 से 2 कट गया, एलसीएम लोगे तो ये बन गया n इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू n माइनस 1 इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो ये तो क्या बन गया, वापस y बन गया, अभी y डैश बराबर एन वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। यस सर। ठीक, तो इसको वापस उधर भेज दिया है ना, डिनोमिनेटर से गायब कर दिया, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर एन वाई। नाउ डिफरेंशिएट, तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू वाई डैश प्लस इसको एज इट इज रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटू वाई डबल डैश बराबर n y का डेरिवेटिव y डैश। तो देखो ये बन गया x y डैश अपॉन इस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश क्रिएट हो गया सेम, तो ये किसके बराबर आ गया, n इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश। ये आ गया आंसर आपका। हाँ भाई, मान लो ऑप्शन में ये ना दिखे तो वो ये भी कर सकता तिकड़मबाजी कि y डैश इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसने रख दी ny, तो ये वाली वैल्यू वो यहां रख देगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, n स्क्वायर y, n स्क्वायर y, ये आपका आंसर बन जाएगा।
आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन टाइप वो बस आपके साथ होशियारी कर सकता है, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। बस डिफरेंशिएशन करना देखो आता सबको है, इसमें थोड़ा सा टेक्निक से हैंडल करना है प्रॉब्लम को। मतलब हर टाइम शिकारी नजर रखनी है, क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड आउट करना है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को ढालना होता है। और कोई फालतू चीज आ गई तो फिर उसको एलिमिनेट करना होता है कहीं से लाके। तो बस उसमें टाइम नहीं खराब करना, स्मार्टली हैंडल करना है। वो मैंने 2-4 एग्जाम्पल आपको करा दिए, बाकी ऐसा इसमें कोई अलग से कोई थ्योरी है नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन में दे रखा है इफ d2y by dx2 plus 2x upon 1 plus x square into dy by dx plus y upon 1 plus x square बराबर 0, ये दिया हुआ है आपको। इफ दिस एंड x बराबर tan थीटा गिवन है, then prove that cos square theta into d2y by d theta 2 plus y will be 0। ये दो दिए, ये प्रूव करना है। तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि जो मेरे को प्रूव करना है उसमें x नहीं है, x को गायब करना है। अभी आ रहा नहीं आ रहा, देखते। Yes, sir. तो बस गेम x से ही शुरू करना है। तो x tan थीटा तो दे ही रखा है आपको, तो वहां से अपन शुरू करते हैं कहानी। तो x इज गिवन टू यू tan थीटा, सो dx by d थीटा या x tan थीटा है ना। तो मुझे देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, dy by dx चाहिए। भाई मैं इस इक्वेशन में x तो रख दूंगा tan थीटा, तो मुझे dy by dx चाहिए और d2y by dx2 चाहिए। मुझे पता सबसे पहले तो dy by dx चाहिए, dy by dx चाहिए, तो मैं dx by dy निकाल रहा हूँ। dx by dy बराबर tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा by dy, ये आएगा यहां से। हाँ जी, Yes, sir. तो dy by dx इसके बराबर आ गया, dy by dx cos स्क्वायर थीटा इंटू dy by d थीटा। यहां से आपकी dy by dx की वैल्यू आ गई, जो मैं यहां डाल दूंगा, x की वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा, y डाल दूंगा, x डाल दूंगा, तो बचेगा क्या, d2y by dx2 बचेगा। d2y by dx2 निकालना है। अब देखो बेसिक से चलेंगे, d2y by dx2 अगेन डेरिवेटिव ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन वो किसका फंक्शन है, थीटा का। तो मैं बोलूंगा पहले dy by d थीटा को डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू d थीटा by dx। अब dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है, थीटा डिफरेंशिएट करना है तो देखो u भी रूल लगेगा। पहले तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा cos स्क्वायर को, तो 2 cos थीटा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा इंटू dy by d थीटा मुंह देखेगा, प्लस जब cos स्क्वायर थीटा मुंह देख रहा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट वुड बी d2y by d थीटा। ये तो आ गया पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू d थीटा by dx। अब यहां से dx by d थीटा निकालो, तो dx by d थीटा कितना है आपका, sec स्क्वायर थीटा, तो d थीटा by dx कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहां डाल दो, तो फाइनली x गायब हो गया है ना, x गायब करना था मुझे। तो -2 sin थीटा cos थीटा cos d थीटा, चलो cos थीटा इंटू dy by d थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू d2y by d थीटा 2 इंटू में cos स्क्वायर थीटा।
हाँ जी, ये किसकी वैल्यू आ गई, d2y/dx2 की। नाउ d2y/dx2, dy/dx2 और x बराबर tan थीटा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों चीजें x, तीनों में x गायब है, तीनों उठा के यहां पुट कर दो। इसको फोर्थ इक्वेशन बोल दो। तो आप रखो पुट 1 2 3 इन फोर्थ। तो d2y/dx2 की वैल्यू तो यही आ गई एज इट इज। तो इसको लिख लिया मैंने -2 sin थीटा। ये cos और वो cos स्क्वायर मल्टीप्लाई होके बन गया cos क्यूब थीटा इंटू में dy/d थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इंटू d2y/d थीटा 2 प्लस 2x, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में dy/dx। dy/dx क्या है, cos स्क्वायर थीटा इंटू में dy/d थीटा प्लस y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है जी। अब आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या है, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर ऊपर जाके क्या बनता है, cos स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर और ये cos स्क्वायर उड़ा सकता हूं। यहां पे 1 रह गई पावर, यहां 4 की जगह 2 रह गई। हाँ भाई, यस सर। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये tan थीटा को मैं लिखूंगा 2 इंटू साइन बटा कॉस और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू dy/d थीटा। ये कॉस से कॉस कर गया तो ये बचेगा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू dy/d थीटा। ये पूरा टर्म इससे कट रहा है। यस सर। बस खत्म हो गया खाना। क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा d2y/d थीटा 2 प्लस y बराबर 0। ये प्रूव करना था। हिंदुस्तान पेट्रोल, ठीक है जी। x था, उसको dy/dx निकाला, क्योंकि हमें सिर्फ x नहीं चाहिए, थीटा और उसके टर्म्स में चाहिए। d2y/dx2 निकाला, उसमें जहां d था थीटा/dx था उसको रिप्लेस कर दिया। अगेन इन तीनों की वैल्यू उठा के इसमें डाल दी और सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? यस सर। छाप लो। लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था क्या डिफरेंशिएशन इसका? फिर तो पता ही होगा क्या होता है। यस सर पढ़ा। तो बस वही है और कुछ नया नहीं है। जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है f1x f2x f3x
G1x, G2x, G3x, H1x, H2x, H3x। तो f डैश x क्या होता है? दो तरीके से कर सकते हो आप, रो वाइज भी कर सकते हो या कॉलम वाइज भी कर सकते हो। अगर रो वाइज करते हो तो पहली बार में पहले रो को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे तीसरे को नहीं छेड़ना, दूसरे में दूसरे को करना है, पहले तीसरे को नहीं छेड़ना, तीसरे में तीसरे को करना है, पहले दूसरे को नहीं छेड़ना। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो f डैश, f2 डैश, f3 डैश, बाकी एज इट इज जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। बेसिकली 3/3 का है तो 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। ऐसे दूसरा f1, f2, f3 एज इट इज, g1 डैश, g2 डैश, g3 डैश और h1, h2, h3 एज इट इज। प्लस अगर मान लो f1, f2, f3 है, g1, g2, g3 है और h1 डैश, h2 डैश, h3 डैश। ठीक है, ये होता है। या आप ऐसे कर सकते हो कॉलम वाइज, पहला कॉलम कर लिया f1 डैश, g1 डैश, h1 डैश, तो f2, f3, g2, g3, h2, h3, इसको कोई छेड़छाड़ी इसके साथ नहीं करी। फिर दूसरे को कर लिया f2 डैश, g2 डैश, h2 डैश, इनको सेम रखा। फिर तीसरे को कर लिया इन दो को सेम रखते हुए f3 डैश, g3 डैश, h3 डैश। ठीक है जी, इस तरह आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। बाकी जरूरी नहीं है कि कोई डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया तो आप इस तरह डिफरेंशिएट करके 3 डिटर्मिनेंट बनाओ और फिर ही सोल्व करो, है ना। बिकॉज डिटर्मिनेंट की खुद की इतनी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज होती हैं कि बड़ा सा जो दिखने में भयानक सा स्केरी सा होता है, उसको आप प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी आप उसको तोड़ सकते हो, छोटा कर सकते हो, है ना। तो ट्राई टू मैनिपुलेट ऑलवेज, है ना। फर्स्ट ट्राई टू मैनिपुलेट, मैंने डिफरेंशिएशन पूरे चैप्टर में यही कहा है आपको कि फर्स्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, अगर होता है तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट जो करना है वो करेंगी, है ना। मेरा मतलब है डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन देखते ही पागलों की तरह टूट मत पड़े, सीधा ये करना है, बिकॉज उससे आ जाएगा नो डाउट, बट वो लेंदी होगा आपके लिए। 3 डिटर्मिनेंट, मान लो अगर डिटर्मिनेंट के 2 रो 0 बन रहे हो डिफरेंशिएशन बाद या वैसे, तब तो कोई फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा थोड़ी अगर सारी वेरिएबल में आ रहे हैं तो, है ना। तो पहले एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मान लो क्वेश्चन दिया है cos ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ 2x 0, साइन ऑफ 2x स्क्वायर, ये दिया है आपको फंक्शन। ठीक है, आपसे पूछा है f डैश x बता दो। तो देखो ध्यान से, अगर अपन वो डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगाते हैं अभी जो मैंने बताया, तो पहले को डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या दूसरा रो बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना। मान लो पहले को सेम रख के बाकी 2 को छोड़ते हो, पहले को डिफरेंशिएट करते हो, तो कोई 2 रो बन थोड़ी नहीं है, सेम 0 0 थोड़ी आ रहा है। ऐसी 3 डिटर्मिनेंट पूरे पूरे बनेंगे। ये दिख रहा है आपको, थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, थोड़ा कि काफी लेंदी हो जाएगा। तो अपन पहले थोड़ा सीधा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान दो एक बार, x प्लस एक्स स्क्वायर को एक बार मैं एंगल a बोलता हूं और x माइनस एक्स स्क्वायर को एंगल b बोलता हूं, तो जो 2x एंगल है वो तो a प्लस b है ना, और जो 2x स्क्वायर है वो a माइनस b है। दिख रहा है आपको? यस सर। तो डिटर्मिनेंट को थोड़ा प्यार से देखो, ये लिखा है cos a sin b sin a माइनस cos a, ये लिखा है sin b cos b, और ये लिखा है sin b, और ये लिखा है sin 2a
जीरो और ये लिखा है साइन, सॉरी 2a नहीं, a प्लस बी और ये लिखा है साइन a माइनस बी। अगर मान लो ये डिटर्मिनेंट होता आपका तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ध्यान दो, इसमें एक जीरो है, इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो या प्रॉपर्टियां लगा के इसको इससे गुना करके जोड़ तोड़ लो। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके दिमाग में आती है, ठीक है, नहीं तो खोल लो, है ना, टाइम वेस्ट मत करो। तो मान लो साइन ऑफ a प्लस बी, इसका गली मोहल्ला उड़ा दिया है ना, ये गली उड़ा दी, इसका मोहल्ला उड़ा दिया, तो जो बचा अंदर क्या बचेगा, साइन ए साइन बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए कॉस बी, फिर ये बीच में जीरो, फिर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसका गली मोहल्ला उड़ा दोगे तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा देखें इसको, ये बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, नहीं कॉस ऑफ ए माइनस बी, cos of a minus b। और यहां पे ये है साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, ऐसे ही आ रहा है क्या? Yes sir। ठीक। So ये खुद भी sin of sin a cos b, हाँ। sin of a plus b का अब फॉर्मूला। देखो ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई दिख रहा है, तो किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। सो दैट इज साइन ऑफ a प्लस बी प्लस a माइनस बी कट गया, साइन 2a आ गया, और 2a किसके बराबर है बे, x प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 2a। तो देखो फंक्शन कितना सिंप्लीफाई हो गया, आपको दे रखा है साइन ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर 2x, सही है। Yes sir। Yes sir। बस f डैश x क्या आ गया, cos ऑफ 2x प्लस x 2x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 4x, है ना। तो ऑलवेज फर्स्ट ट्राई टू मैनिपुलेट और सिंप्लीफाई द थिंग्स, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चांसेस कम ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं मैं कह रहा होगा नहीं, बट इतना मतलब आने को आ भी जाए, और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इट्स बेटर कि पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes sir। Yes sir। Yes sir। चलो बैठा दे इसे। Yes sir। चलो जिन्होंने नहीं करा फिर भी नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो फंक्शन दे रखा है आपको cos x x1 2 sin x x स्क्वायर 2x tan x x1, और आपसे पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x अपॉन x। अभी तो देखो एक तीर से निशाना लगाने खत्म हो रहा है क्वेश्चन, खत्म, मतलब एफ एक्स तुरंत आ रहा है, तुरंत। बताएगा कोई? सर पहली रो में भी 0 माइनस R1 माइनस R3 करोगे, दो जीरो क्रिएट हो रहे हैं, तो cos माइनस 10x इंटू 0 0, बस बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। यहां जो भी हो अपने को क्या मतलब है, आंसर आएगा cos x माइनस 10x एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 10x, ये आ गया आपका एफ एक्स, सही है। अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, है ना, तो एफ डैश एक्स निकाल लिया, तो माइनस 2x इंटू कॉस माइनस 10 एज इट इज, और माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू 10 का डेरिवेटिव माइनस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस बाहर आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। एफ डैश एक्स अपॉन एक्स पूछा है, तो माइनस 2x कॉस एक्स माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो फॉर्म चेक कर लो पहले, फॉर्म देख रहे हो 0 बाई 0 पर ये एक्स उड़ गया, लिमिट का तो फर्जी सा क्वेश्चन है,
बस इसमें 0 रखोगे, ये लिमिट तो 0 हो गई, खत्म बात। और इधर वाले में cos 0 क्या होता है 1, tan 0 होता है 0, तो 1 इंटू -2, आंसर क्या आ गया -2 आ गया। Yes, sir. ठीक है, और बाकी Yes, इसमें ना sir. आपको वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो ध्यान होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट मतलब एक ऐसा चैप्टर है, किसी भी चैप्टर में घुसाया जा सकता है, और डिटर्मिनेंट से तो पता नहीं पिछले 1-2 साल से आईआईटी को कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा है। लास्ट ईयर तो इतने सारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व था, इतने सारे क्वेश्चंस में हद नहीं। तो काफी छोटा और इंपोर्टेंट चैप्टर है, बस प्रॉपर्टीज का खेल है, वो आनी चाहिए आपको। कि एक्सपेंड तो वही बात बायो और वाला फर्क हो जाएगा ना, कि बायो के बच्चे को भी बता देंगे मेडिक खोलना है तो वो खोल लेगा ना, खोलना इज नॉट अ बिग डील, स्मार्टली उसको खोलना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे उनको खोलने लग जाओगे 10-10 मिनट तो उसको खोलने में लग जाएंगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान दें। बस एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट वाला एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है और उससे रिलेटेड एक थ्योरी बतानी है ना, तो नेक्स्ट एक वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का अपन वाइंड अप करते हैं। मिटा दो इसे। Yes, sir. चलो, वीवीआईपी, वीवीवीआईपी, ठीक है ना, बहुत 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 जितने लगाना उतना लगा लो। पॉइंट सुनो, मान लो एक फंक्शन है, सिंपल सी बात करता हूं मैं, y बराबर क्वालिटी ये ले लिया मैंने, x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा। ये क्यूबिक है, क्यूबिक, इसके रूट है अल्फा अल्फा बीटा। तो आप ये बोल सकते हो अल्फा इसका रिपीटेड रूट है, रिपीटेड, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, सही है। तो आप y डैश निकालोगे, y डैश, तो y डैश क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा। तो क्या y डैश में भी अल्फा रखने पे 0 आ रहा है? Yes, sir. तो इसलिए अल्फा इज रूट ऑफ y डैश ऑल्सो। नाउ y डबल डैश निकालो, डबल डैश निकालोगे तो ट्वाइस ऑफ x माइनस बीटा प्लस x माइनस अल्फा। Y डैश में x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा नहीं आएगा। क्या? अच्छा, चलो चलो उसको छोड़ो, ये आ गया 2x माइनस बीटा प्लस 2x माइनस अल्फा प्लस 2x माइनस अल्फा। तो इसमें देखो y डबल डैश अल्फा रखोगे तो नॉन जीरो आएगा भाई, ये बचेगा अल्फा माइनस बीटा, इसमें अल्फा रखोगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये नॉन जीरो बचेगा ना। यस सर। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहली बात तो सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है ना, ठीक है। हालांकि हो सकता है ये बात आपको क्वाड्रेटिक में 11th में बता दी गई हो, नहीं भी बताई, क्योंकि उस टाइम बताई गई तो रटाई जाती है। अभी अपन इसको समझ सकते हैं कि देखो, ये अगर y का रूट अल्फा रिपीटेड है, कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन में उसका रूट 2 बार आ रहा है तो वो रूट उसके डेरिवेटिव का भी रूट होगा, पक्की बात है, और उसके डबल डेरिवेटिव का नहीं होगा, ये भी पक्की बात है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, यस अगर मान लो यहां पावर 3 होती तो मैं गारंटी से बोल सकता था कि उसके y डैश का भी रूट होगा, उसके y डबल डैश का भी होगा, पर उसके y ट्रिपल डैश का नहीं होगा, क्योंकि वो 3 बार यूज हो गया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, फिर अगली बार के लिए वो नहीं बचेगा, तो वो नॉन जीरो आएगा वहां पे। क्लियर है? yes, यस सर। तो इस फंडे को आप ऐसे लिखना कि इफ fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड x बराबर अल्फा इज रिपीटेड रूट ऑफ fx बराबर 0 एंड इट रिपीट्स n टाइम्स, इट रिपीट n टाइम्स, मतलब अल्फा 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 n रूट है उसके, तो पक्की बात है कि f ऑफ अल्फा बराबर f डैश अल्फा बराबर f डबल डैश अल्फा। तो कहां तक सेटिस्फाई करेगा ये? n-1th डेरिवेटिव तक। n-1। हाँ, तो देखो मैंने अभी बताया था ब्रैकेट में n-1 डेरिवेटिव तक ये 0 होगा, एंड f nth डेरिवेटिव में अल्फा रखने पे 0 नहीं होगा। क्या ये बात आप जनरलाइज कर सकते हो फॉर पॉलिनोमियल फंक्शंस? हाँ भाई,
सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉलिनोमियल है हमेशा Yes. डिफरेंशिएबल होंगे, कोई लफड़ा नहीं होगा। और जैसे ही आप देखोगे तो ये वाला फैक्टर 1 डिग्री कम हो जाएगा, अगले में एक ऐसा टर्म जरूर आएगा जिसमें ये टर्म नहीं आएगा, इसलिए वो नॉन जीरो होगा। पक्की बात है ये तो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको एज ए थ्योरम याद रखा हमने, ठीक है ना, एक अपनी नॉलेज में एक ये बात भी जुड़ गई, स्पेशली फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, कि कभी एफ के और एफ डैश के रूटों की बात हो तो इनमें आपस में तिकड़मबाजी बिठाई जा सकती है, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन कराता हूं मैं एक। क्वेश्चन दे रखा है f1 f2 f3 आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, है ना। तो जो धड़कनें तेज होती है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट दिमाग में आते ही पॉलिनोमियल नाम सुनते ही कि हाँ स्पेशली पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन एंड gx is a function f1x f2x f3x f1 dash f1 alpha f2 alpha f3 alpha f1 dash alpha f2 dash alpha f3 dash alpha, ये एक फंक्शन है। then prove that gx will have repeated root, gx will have repeated root, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, g ये है, g में अल्फा रखने पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये दो रो सेम हो जाएंगे, बोलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, मैं कह रहा हूं ये दो रो सेम हो जाएंगे मतलब जी में अल्फा रखने पे जीरो आएगा। अब हमें पता है रिपीटेड रूट प्रूव करना है, मतलब कि अगर मैं ये शो कर दूं कि अल्फा जी का भी रूट है और जी डैश का भी रूट है, तो पक्की बात है वो उसका रिपीटेड रूट होगा। Yes, sir. तो इस वर्ड से मेरे दिमाग में आएगा कि मैं डेरिवेटिव के बारे में सोचूंगा, तो मैं जी डैश एक्स निकालूंगा। तो जी डैश एक्स आपको देखो पता है क्या आएगा, f1 डैश एक्स, f2 डैश एक्स, f3 डैश एक्स, f1 डैश अल्फा, f2 डैश अल्फा, f3 डैश अल्फा, f1 अल्फा, f2 अल्फा, f3 अल्फा। ध्यान देना, जो दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा उसमें तो ये कांस्टेंट है, Yes, sir. तो उसका डेरिवेटिव 0 0 0, ऐसी थर्ड में 0 0 0, तो ये दो डिटर्मिनेंट तो निपट ही गए। अब इसमें अल्फा रखोगे जी डैश अल्फा, तो ये दोनों रो सेम नहीं हो जाएंगे, R1, R3. बस। तो जी डैश अल्फा भी जीरो। अच्छा, तो कितनी मजेदार, अल्फा रखने में जी भी जीरो है, जी डैश भी जीरो है, तो 100% अल्फा रिपीटेड रूट होगा। हाँ भाई, क्लियर है? तो देखो ये बात आप तभी तो प्रूव करोगे जब तुम्हारे दिमाग में ये थ्योरम होगी कि अगर ऐसा होता है तो उसका रिपीटेड रूट होता है, या उल्टा बोलो अगर वो रिपीटेड रूट होता है तो जितनी बार रिपीट करता है उससे n-1th डेरिवेटिव तक उसमें उसका रूट होगा ही होगा। तो हमें तो बस ये दिखाना था रिपीटेड है कि कम से कम रिपीट होता है, तो कम से कम मतलब f डैश का दिखा दो, g डैश का, और क्योंकि ये पॉलिनोमियल था तो ये पॉलिनोमियल है g भी, इसलिए ये थ्योरम इस पे एप्लीकेबल। क्लियर है? Yes, sir. चलो, so last question of the day. Question is, prove that 1 plus x upon 1 factorial plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial से लेके x की पावर 20 upon 20 factorial बराबर 0 cannot have repeated root। ये प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का कभी रिपीटिशन रूट नहीं हो सकता, या जीरो हटा के मैं इसको फंक्शन बोलता तो मैं बोलता इस फंक्शन का रिपीटेड रूट नहीं हो सकता।
तो सर हाँ जी, हम इसमें सपोज कर लेंगे कि अल्फा इसका रूट है। वेरी गुड। मान लो एफ अल्फा, उसके बाद हाँ एक सेकंड, फंक्शन मान लिया ये है, तो यहां से मान लिया x20/25, तो मान लिया आपने लेट अल्फा इज रिपीटेड रूट, तो अगर अल्फा रिपीटेड रूट है तो एफ अल्फा 0 होगा। यस सर, आगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे और वो उसमें भी अल्फा 0 होगा, यही बात है। 1 + 2x/2 तो फैक्टोरियल, वो पावर्स आगे आती जाएंगी तो फैक्टोरियल से कैंसिल होती जाएंगी। कैंसिल नहीं होगा, एक एक फैक्टोरियल कम होगा। एक एक कम, हाँ सर, एक एक फैक्टोरियल कम होता जाएगा। हाँ, तो ये आगे 20x⁻19 20 फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली बन जाएगा 1 + अल्फा प्लस α²/2 फैक्टोरियल प्लस α³/3 फैक्टोरियल से लेके α⁻19 19 फैक्टोरियल बराबर 0। सर ये तो माइनस x α⁻20/20 फैक्टोरियल के बराबर है। अगर इस दोनों को घटा देंगे 1 - 2 तो α⁻20/20 फैक्टोरियल बराबर 0 आ गया। यस सर, इसका मतलब तो हुआ कि अगर कॉमन रूट अल्फा है तो वो 0 होगा। इसका मतलब यस सर, इसका मतलब हुआ कि अगर कॉमन रूट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये चीज ट्रू होगी। मतलब अगर कॉमन रूट है तो वो 0 है या नहीं है। अब चेक कर लो क्या 0 इसका रूट है, नहीं है, 0 रखने पे तो वैल्यू बना रही है। नो सर, तो क्योंकि अल्फा बराबर 0 इज नॉट रूट ऑफ fx, बस इसलिए प्रूव हो गया, इसलिए प्रूव्ड दैट कैन नॉट हैव रिपीटेड रूट। क्लियर है जी? ये मेरी माशाल्लाह राइटिंग शायद समझ में आए ना आए, मेरी बात सुनोगे तो समझ में आ जाएगी कि अल्फा बराबर 0 इसका रूट है नहीं, इसमें रख के देख लिया हमने, इसलिए अल्फा इसका रिपीटेड रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे जो कंडीशन आई थी उससे अल्फा बराबर 0 ही पॉसिबल था। क्लियर है? तो देखो इस तरह के फंडे तभी समझ में आएंगे, तभी आप सोचोगे जब आपने सुने हैं, करे हैं, देखे है ना। तो ये ध्यान रखा, पॉलिनोमियल के लिए ये एडिशनल थ्योरम अपने काम आएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड डिटर्मिनेंट, एंड ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होगी। तो देखा जाए तो वैसे हो गया डिफरेंशिएशन, है ना, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। ऑलमोस्ट क्या, मेंस के लिए और बोर्ड्स के लिए तो हो ही गया, एडवांस के लिए 2-3 बातें मुझे और करनी है, बस 2-4 बातें, है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगा। बाकी यहां तक का देख लें, सफिशिएंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू।